हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट। आज 5 अगस्त 2023 है। 5 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स वे होंगे साथ ही साथ हम उसको भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो अभी तक जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम आज की क्लास में अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान करने की घोषणा की है महाराष्ट्र ने। ठीक है, 15 अगस्त 2023 से सभी महाराष्ट्रियन नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के शीर्ष क्रम के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो अभी डी गुकेश, ठीक है, भारत के शीर्ष क्रम के शतरंज के खिलाड़ी बन गए हैं। डी गुकेश लाइव विश्व रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर ये भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? तो अभी असम की सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करेगी। ठीक है, असम सरकार उत्तरी गुवाहाटी में बैडमिंटन के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो अभी झारखंड ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ठीक है, झारखंड विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिसका जो उद्देश्य होगा वो नकल और प्रश्न पत्र लीक के मुद्दों का समाधान करना है। ठीक है, नकल करते हुए या पेपर लीक में शामिल पाए गए जो भी अभ्यर्थी होंगे उन पर मतलब कि कड़ी सज़ा उनको दी जाएगी। सज़ा में क्या होगा, 3 साल की उनको कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना शामिल है। ठीक है, अगर वो जुर्माना नहीं देंगे तो उन्हें 9 महीने की अतिरिक्त मतलब कि कड़ी से कड़ी सज़ा भुगतनी होगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, हाल ही में कौन सा राज्य आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाह को मान्यता देगा? तो अभी असम। ठीक है, असम आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिख विवाह को मान्यता देगा। असम सरकार ने असम के सिख समुदाय के रीति रिवाजों को मान्यता देने के प्रतीक के रूप में असम आनंद विवाह पंजीकरण नियम 2023 बनाने का निर्णय लिया है। नियमों का जो उद्देश्य होगा वो असम में रहने वाले सिख समुदाय के कितने 20,000 से अधिक सदस्यों के विवाह के आयोजन और पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें मिली हैं? तो अभी इज़राइल से। ठीक है, भारत को इज़राइल से एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें मिली है। NLOS मतलब कि नॉन लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NMDC के नए लोगों का अनावरण किया है? तो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, इन्होंने NMDC के नए लोगों का अनावरण किया है। केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
निगम के नए लोगों का अनावरण किया है। ठीक है, जो NMDC है, NMDC की जो फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सागर सेतु के तहत बंदरगाह स्वास्थ्य संगठन का शुभारंभ किया है? तो अभी सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी और जल मार्ग और आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने अभी सागर सेतु के तहत बंदरगाह स्वास्थ्य संगठन का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है? तो अभी धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर, इन दोनों ने मिलकर अभी स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। जो भारत को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय विदेश मंत्री, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर, ठीक है, इनके द्वारा स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया गया है। ये पोर्टल भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की जल चुनौती को हल करने के लिए किस देश ने सर्कल FC के साथ हाथ मिलाया है? तो अभी भारत की जल चुनौती को हल करने के लिए इज़राइल ने सर्कल FC के साथ में हाथ मिलाया है। ठीक है, तो द सर्कल FC मतलब कि फाउंडर्स क्लब और इज़राइल ने भारत में जल से संबंधित समस्याओं को हल करने वाले नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए और द वाटर चैलेंज नामक एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए सहयोग किया है। ठीक है, ये जो कार्यक्रम भारत में जल तकनीक स्टार्टअप के विकास को गति देगा और इसमें इज़राइल और भारत के विशेषज्ञ शामिल होंगे। ठीक है, इस संयुक्त पहल का जो उद्देश्य है वो भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी मनोज तिवारी ने, ठीक है, मनोज तिवारी बल्लेबाज ने, इन्होंने सब क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की 2031 तक $6.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी? तो अपने देश भारत की 2031 तक $6.7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के साथ किस देश ने सुरक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है? तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की कैबिनेट ने अमेरिका के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने को चुपचाप मंजूरी दे दी है। यह एक ऐसा कदम है जो दोनों देशों के बीच सालों के संबंधों में तनाव के बाद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक नई शुरुआत का संकेत देता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 4 सरकारी कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? तो RBI बैंक ने 4 सरकारी कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। ठीक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम पे 25th जो गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास है। ठीक है, तो जो RBI ने जो 4 सरकारी कंपनियों पर जो जुर्माना लगाया है उसमें से पहली जो कंपनी हमारी है ONGC, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, सेकंड कंपनी है हमारी
OVL यानी विदेश लिमिटेड, ठीक है। जो थर्ड कंपनी है हमारी GAIL यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये हमारी कंपनी है, तीसरी कंपनी। और जो चौथी कंपनी है हमारी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इन चारों कंपनियों को 2000 करोड़ रुपए का लेट सबमिशन फीस देना होगा। इसका मतलब है कि हर कंपनी को, मतलब कि जो हर कंपनी पर कितने, हर कंपनी पर 50-50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को अपग्रेड कर नवरत्न का दर्जा दिया है? तो अभी वित्त मंत्रालय ने ONGC को अपग्रेड कर नवरत्न का दर्जा दिया है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी 14 अगस्त, ठीक है, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर देहरादून में इसका स्थित है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो ये थी आज की हमारी 5 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कम टाइम में कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।